हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। 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 श्रीराम जय 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 राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। हम लोग अपने पिछले सुंदरकांड के प्रसंग में देख रहे थे कि हनुमान जी लंका से वापस आ गए और सबसे पहले जो वानर की पूरी टोली थी, पूरी मंडली थी, उसको आके मिले और सब लोगों को शक्ल से ही पता लग रहा था सबको, लेकिन तब भी सब लोगों को बताया। अंगद जो उनके ग्रुप लीडर थे, जामवंत जो सबसे वरिष्ठ थे, सुग्रीव के भी मंत्री थे,
सबको संदेशा दिया और सब लोग, वानर लोगों को तो जैसे नया जीवन दान मिल गया। वो तो सब कल्पना कर रहे थे अब कैसे मरना है, अब पता नहीं हनुमान जी आए कि नहीं आए, अब तो मारे गए भैया, डेफिनेटली मारे गए, सुनिश्चित रूप से अब मारे जाएंगे। मृत्यु बिल्कुल ही पास दिखाई पड़ रही थी। और ऐसे व्यक्ति को जब कोई जीवन दान मिलता है तो उस समय समझिए कितनी खुशी होती है। सब बड़े प्रफुल्लित हो गए और शीघ्र ही सब लोगों ने सोचा आप चलो सुग्रीव जी के पास चलें, अपने राजा के पास चलें और उनको सब पूरा समाचार देते हैं। तो सुग्रीव के पास पहुंचे, उनको भी सब बताया। और उससे पहले एक घटनाक्रम हुआ था ना, मधुवन का विनाश। पूरा विनाश तो नहीं करा, लेकिन हाँ फल वल खाए, जहां पे एंट्री भी नहीं होती थी किसी की, वहां पे घुस गए। और जब वानर लोग फल खाते हैं तो हनुमान जी ने वहां बताया था, फल खा रहे थे, 2-4 पेड़ गिर गए तो हम क्या करें, अब यहाँ पे 2-4-10 पेड़ गिर गए होंगे। तो सब चौकीदार लोग भागे और सबको बताया सुग्रीव को, महाराज जी युवराज लीड कर रहे हैं, अंगद जी जो है सब वानरों को लीड कर रहे हैं और आपका मधुवन बिल्कुल ही काफी हालत खराब हो गई है। यहां पे जो है सुग्रीव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। संकेत शुभ है, किसी की क्या मजाल जो हमारे बाग को कोई उजाड़ सके, घुस भी सके। और ये लोग घुस भी गए और तोड़ा ताड़ी भी कर ली। लेकिन ठीक है, इतना बड़ा काम करके आए हैं, असंभव सा काम। आकाश मार्ग से सीता जी को कोई ले गया, कहाँ ले गया है, आकाश में, पाताल में, किस लोक में ले गया है भगवान जाने। तीनों लोकों को जीता हुआ है। तो कहीं सुरक्षित उसने कोई अपनी जगह बना रखी होगी। अगर पता लगा, सब पता लग गया, रहस्य का उद्घाटन हो गया, कौन मिला, कैसे मिला, क्या बताया, कैसे हनुमान जी गए, आदि आदि। और सीता जी का मिलना हुआ, उनका संदेश सुनाया सुग्रीव जी को। सब बहुत खुश हो गए और बोला चलो अब राम जी के पास। तो राम जी के पास पहुंचे। उस समय प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। भगवान ने जिस समय सबको जो है बहुत ही प्रेम से मिले और कुशल मंगल पूछा, तो वानरों ने कितना शिष्टाचार का जवाब दिया। वो कौन वानर होंगे आप समझ सकते हैं। सुग्रीव जवाब दे रहे होंगे, जामवंत जवाब दे रहे होंगे, बड़ों के सामने, बाकी तो सब शांत चुपचाप बैठे रहते। तो उन्होंने बताया कि हे प्रभु, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से सभी कुशल हो जाता है। तो फिर उसके उपरांत जामवंत जी आगे समाचार सुनाते हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्म हमार सुफल भार,
नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरन। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाय। कहु तात के भांति जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। नाम पारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट सियावर। रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया। तो जामवंत जी जो बहुत ही वरिष्ठ हैं, जो सबके लिए बड़े इज्जत के पात्र हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसे जामवंत जी को सुग्रीव ने आगे करा कि आप पूरा समाचार सुनाइए। तो जामवंत जी कहते हैं, हे रघुराया, हे रघुनाथ जी, जिस पर भी आप कृपा कर दें, आपकी दया जिसके ऊपर हो जाए, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। यही ईश्वर की विशिष्ट कृपा का परिणाम होता है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, और भगवान के रूप में हमारे गुरु लोगों की कृपा है। देखिए, हम लोगों को भगवान की कृपा कैसे पता लगे? भगवान तो हमारे लिए प्रत्यक्ष ही नहीं है, हमको अनुभव ही नहीं है। इसीलिए उपनिषद हमको बोलते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अपनी माता जी को ही भगवान का रूप समझो, अपने पिताजी को ही भगवान का रूप समझो, और अपने गुरुदेव को भगवान का रूप समझो। यही हम लोग के वहां शिष्टाचार का आधार है। ये भगवान के रूप है हमारे लिए। अनेकों लोग तो बोलते हैं, महाराज जी हमने भगवान को तो देखा नहीं है, अपनी माता जी को देखा है, अपने पिताजी को देखा है, अपने गुरुदेव को देखा है। कबीर दास जी भी बोलते हैं, भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े। अगर बाय द वे दोनों खड़े हों, वैसे कभी अलग अलग खड़े नहीं होते। जो ये सोचता है कि गुरु और भगवान अलग खड़े होते हैं, वो आदमी ना गुरु को जानता है ना भगवान को जानता है। और इसीलिए तो गुरु स्तोत्र में हम पाठ करते हुए कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव ही ब्रह्म है। तो ऐसी कभी चॉइस ही नहीं आती कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। अरे कोई अलग अलग है क्या? जीवन भर गुरुदेव हमको सिखाते रहते हैं, बेटा तत्वमसि तुम भी वो हो। जो गुरुदेव हमको ज्ञान दे रहे हैं कि तत्वमसि, क्या उनके बारे में इतनी भी श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर कि वो साक्षात भगवान है? भगवान को मूर्त रूप में रखने से ये प्रॉब्लम होता है। जब भगवान को हम लोग मंदिरों में मूर्त रूप से कोई विशिष्ट अवतार को ही प्रसंग बना के उनका रूप रख दिया, उसके कुछ लाभ होते हैं और उसके कोई बड़ी हानि होती है।
लाभ ये होते हैं कि अब हम भगवान को सामने देख सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं उस रूप में परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में हमको कोई शंका नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ही भगवान है। जब मंदिर के अंदर विग्रह ही साक्षात परमात्मा की तरह से देखे जाएं, तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में शंका खत्म हो जाती। जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसके बारे में फिर थोड़ी शंका होगी। इसीलिए ये जो है बहुत बड़ा लाभ होता है कि ईश्वर के प्रति अस्ति बुद्धि, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में श्रद्धा दृढ़ हो जाती। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर में जब भी जाना तो वहां पे टूरिस्ट वृत्ति से मत जाना। आपको पता है मंदिर में जाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है टूरिस्ट का तरीका, और एक तरीका होता है भक्तों का तरीका। अब कई बार टूरिज्म को बहुत बढ़ाया जाता है, क्योंकि टूरिज्म वाले जो है ना पैसा वैसा बहुत लाते हैं। अनेकों देशों की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म ने बदल दी है। इतना पैसा देश के अंदर आ जाता है और कुछ नहीं करना होता है, केवल उनका आतिथ्य करो, उनकी व्यवस्था करो, उनको थोड़ी स्वतंत्रता दो। लेकिन जब कोई एक टूरिस्ट आता है मंदिर के अंदर, कैमरा गले में लटकाए हुए, और वो जो है अपनी शॉर्ट्स पहने हुए, बड़े बड़े फूलों की टी शर्ट पहने हुए और एक टोपी लगाए हुए, गले में ईयरफोन डाले हुए, कमर में वो एक बेल्ट जिसके अंदर पाउच होता है वो लटकाए हुए, और वो महाराज को अगर जबरदस्ती ना करो तो जूते भी पहन के आ जाए। लेकिन जूते वाले जो है वो एंट्री उनकी होती नहीं, इसे उतारना पड़ता है। जूते उतारने के बाद भगवान के ऊपर ध्यान कम, जूते पे ज्यादा ध्यान रहता है। एनीवे, ये जो टूरिस्ट महाशय आते हैं ना, वो चारों तरफ जो है पेंटिंग देखते हैं, वहां पे शिल्पकार शिल्प देखते हैं, कैसा आर्किटेक्चर है, कैसी मूर्तियां हैं, कैसा स्कल्पचर्स हैं, वो देखते। और फिर भगवान के पास आते हैं और उनकी मूर्ति को टन टन करते बोलते, किसकी बनी है ये कौन सा मेटल है? ये उनकी दृष्टि होती है। हमारे मंदिर में आ रहे हैं, हम लोग ऐसे उनके गिरजाघरों में नहीं जा सकते। गिरजाघर में टहलते हुए हम पहुंच जाएं उनकी भगवान की मूर्ति के पास और वही टन टन करके बोले, हाँ ये किसका बना है? क्या होगा वहां पे, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग बड़े स्वतंत्रता वाले हैं, टूरिस्ट को जो है अतिथि देवो भव वाले हैं, उनको बुला लेते हैं, आ जाओ। इस दृष्टि से देखते हैं। भगवान को कहाँ देखते हैं? वो मेटल को देखते हैं, वो पत्थर को देखते हैं, वो रूपों को देखते हैं, मूर्तिकार की कलाकृति को देखते हैं, वहां पे डेकोरेशन को देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देखते। और दूसरी तरफ से जब एक भक्त आता है, उसकी दृष्टि में यहां पे भगवान नहीं खड़े, यहां मूर्ति नहीं है, यहां साक्षात भगवान अवतरित हो गए हैं। जैसे भगवान ने अपना ही अनेकों अवतार लिए, और जिनके सामने अवतार लिए वो कैसे धन्य हो गए। वो माता जी धन्य हो गई, वो पिताजी धन्य हो गए, वो परिवार धन्य हो गया, जिन जिन को उन्होंने दर्शन दिए वो धन्य हो गए।
वहां पे देखा जाता है पूरे दुनिया के जो स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, पूरी दुनिया के मालिक हैं। वो हमारे सामने हमको अनुग्रहित करने के लिए माया से मनुष्य का शरीर धारण करके सामने प्रकट हुए। जो लोग मंदिर में भगवान के विग्रह को, भले मंदिर में हो या आपके घर में मंदिर हो, आप अपने घर में जो मंदिर रखे हैं उनको भी बोले हाँ ये हम गोपाल जी, ये राम जी, ये शिव जी, ये शिवलिंग वहां से लाए थे, ऐसा बोलना पाप है। आपको आपकी पूजा का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा अगर यहां हमने साक्षात परमात्मा की बुद्धि नहीं रखी कि परमात्मा खुद अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। आपको पता है जो षोडश उपचार की विधि होती है पूजा की, उसमें क्या होता है? पहला एक प्रारंभ में उपचार होता है, उसको बोलते हैं आह्वान। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपया इस विग्रह में पधारिए, इसको बोलते हैं आह्वान। आप जिस लोक में भी हैं, जहां पर भी हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए और इस विग्रह में पधारिए। उसके बाद उनको विग्रह मत देखना, उनको साक्षात परमात्मा देखना। और परमात्मा को देखने के उपरांत जो वहां पे सेवा होती है उसको पूजा बोलते हैं। जो परमात्मा की बुद्धि ही न रखे वो परमात्मा की सेवा कहां कर रहा है? सोचो आप। इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि आप जहां पूजा में बैठे हैं आपको ये एहसास होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि भगवान यहाँ पे हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए खुद साक्षात प्रकट हो गए। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी बुद्धि के साथ फिर आप भगवान से संबोधित होते हैं, आप सीधे भगवान से जुड़ते हैं। और फिर जो भी सेवा करेंगे, भगवान आसनम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पया। अब भगवान है तो ही तो बोलोगे ना, ये बहुत जरूरी होता है भगवत बुद्धि रखना। और इसके लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि आप अपनी माता जी के साथ कितने आदर से आचरण करते हैं। किसको बोलते हैं आदर से आचरण करना? किसको बोलते हैं पिताजी के साथ बड़े आदर से पेश आते हैं? और गुरुदेव के साथ कितने आदर से आप पेश आते हैं? वो आपको सैंपल देता है कि आदर किसको बोलते हैं, भक्ति किसको बोलते हैं। और नमस्कार होता है कि हमारा अहम वहां पे पूरा खत्म हो गया, हम जो है वह बालवत हो गए, खाली हो गए, न मम, हमारा कोई यहां अस्तित्व नहीं। अभिमान की टोपी किनारे करनी चाहिए। हम ये है, हम वो है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बोलते हैं कि प्रभु भले बुरे सो तेरे वाक्य। अब यहां पे कोई मैं नहीं। नमस्कार उस चीज की साधना होती है, अपने ही मैं का विसर्जन करके भगवान को ही देखना। सर्वसमर्थ दिव्य करता धरता। थोड़ी देर भी ऐसी बुद्धि रख लो, देखो मन निर्मल होता जाएगा।
तो इस तरीके से भगवत बुद्धि किसको बोलते हैं? और अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो, यहां तो मूर्ति में आह्वान करा है, नहीं सही में आ गए तो आपको वो अभ्यास ही नहीं है भगवान को कैसे डील करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। हा? अगर भगवान को आप भगवान देखने का अभ्यास नहीं करते हो ना, भगवान भी आ जाएंगे तो आप बोलेंगे जरा बैठो, उनको बिठाओ, चाय पानी दो, हम आते हैं, भी पूजा करके आते हैं भगवान की। कितना मिस कर दोगे आप, क्या सौभाग्य मिस कर दोगे। तो भगवान को भगवान देखने का सामर्थ्य यही बड़े लोगों से सीखा जाता है। जामवंत जी राम जी को देखते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, जिसके ऊपर आप कृपा कर दें ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। आपकी कृपा, आपकी दया जिसके ऊपर भी हो जाए ना, देवता हो जाएं, सब देवता आपके ऊपर जो है प्रसन्न हो जाएंगे। जितने लोग हैं वो भी आपके ऊपर जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। ईश्वर के प्रति शरणागति से ऐसी दिव्यता निकलती है। अनेकों मुनि लोग, अनेकों ज्ञानी लोग, विद्वान लोग सब प्रसन्नता ऊपर, उनके ऊपर प्रसन्न होने लगेंगे। और उसका तो सदैव सदा शुभ कुशल निरंतर, उसका सदैव कुशल होता है। उसकी कुशलता दरअसल किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, वो खुद ही कुशल मंगल स्वरूप हो जाता है। ईश्वर की कृपा कोई छोटी मोटी थोड़ी होती है। ऐसे दिव्य हो जाते हैं कोई लोग। तो राम जी को उन्होंने ऐसा कहा। अब यहां पे अनेकों बार लोग का प्रश्न आता है, महाराज जी भगवान किसी किसी पे दया करते हैं, सब पे तो करते नहीं है? अब ये भगवान के ऊपर हो गया, भगवान आप करो दया, हमारे ऊपर भी करो। अनेकों को पारा है, हमको भी पार लगाओ, इसको भी पारा, उसको भी पारा, इसको भी पारा, उसको भी पारा, अब हमको भी पार लगाओ। एक बढ़िया भजन है ना, जो लोग यहां हमारे सामने बैठे हैं सब मुंडी हिला रहे हैं। हाँ है, ऐसा भजन है। भगवान हमको अभी तक क्यों नहीं तार रहे हो आप, हमको भी तारो। ये तो निश्चित बात है कि भगवान की कृपा किसी किसी के ऊपर बहुत विशेष हो जाती है, बड़ी दया हमारे ऊपर हो जाती है। लेकिन यही तो बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोपण लगाओ, राग द्वेष का आरोपण लगाओ, भगवान उसने आपको कौन से लड्डू पेड़े चढ़ाए, आप पे उसके ऊपर दया कर दी? हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं आप सीधे बताइए क्या चाहिए आपको, आप कैसे दया करेंगे? आपकी दया की कीमत क्या है? कितने का चेक काटे बताइए भगवान? आप ही की कृपा से बहुत कुछ मिल गया। अब आप बोलो तो, लड्डू खाना है, 1.25 सेर की 1.25 मन। एक जगह हम तीर्थ में गए थे कहीं पे, तो वहां लिखा हुआ था भगवान को चढ़ाने के लिए 1.25 मन लड्डू यहां से लीजिएगा। 1.25 मन लड्डू लोग चढ़ाते थे। कैसे कैरी करते थे 1.25 मन भगवान के पास तक? बड़े बड़े पतीलों में जाता था, परातों में जाता था 1.25 मन लड्डू। अब वो बेचारा ये सोच के बैठा है कि भगवान शायद ज्यादा लड्डू खाएंगे तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे,
कोई सोचता है कि कोई ज्यादा भगवान को हम दान दक्षिणा देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान आपका मंदिर बनवा दूंगा, अनेकों महात्माओं को भोजन खिला दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बस आप प्रसन्न हो जाइए। गीता में भगवान सब चीज को निगेट करते हैं, बोलते हैं कि हमको ज्यादा लड्डू, ज्यादा पैसे, ज्यादा महंगे कपड़े, ज्यादा बड़ा श्रृंगार, ये हमको नहीं चाहिए। शिव जी को तो देखो कहाँ रहते हैं, शमशान में। क्या पहनते हैं, शिव महिम्न स्तोत्र में सुनो, भगवान शंकर जो है केवल एक चर्म लपेटते हैं और भस्म अपने शरीर में लगाते हैं, मुंड की माला का माला पहनते हैं, सर में जो है सांप लपेटते हैं। लाओगे सांप? हाँ? क्या हम ये सब चीजें दे रहे हैं? अपने ही मूल्यों का अध्यारोप करते हैं। जो हमारे मन के अंदर अनेकानेक मोह है, महत्व है, उसी को हम भगवान के ऊपर आरोपण करके बोले भगवान आपको भी क्या याद करोगे, कौन से भक्त से पाला पड़ाया। कैसे बचपना है ना, भगवान कैसे खुश होते हैं। ये तो हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखता है कि किसी किसी के ऊपर विशेष कृपा होती है। हनुमान जी के प्रति होती है, अनेकों महात्माओं के प्रति, हमारे आचार्यों के ऊपर, हमारे गुरुदेव के ऊपर बहुत कृपा हुई भगवान की। साक्षात परमात्मा का हाथ उनके सर पे रखा हुआ था, ये हमको जीवन भर अनुभव होता रहा। कमंडलू लेके आए और सब कुछ दुनिया भर में बना के दे के चले गए। फकीर आदमी है। तो जो लोग के ऊपर, कुछ कुछ लोगों के ऊपर बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। अब देखो, सिंपल ये बोलो ना, भगवान आपकी कृपा किसी के ऊपर हो जाती तो अच्छा ही होगा, वो बात तो सही है। लेकिन ये तो सोचो कि भगवान ने क्यों कृपा करी है। भगवान पक्षपात करते हैं। चारों दिशाओं में वानरों की टोली जा रही थी, उन्होंने हनुमान जी को बुला के ही मुद्रिका क्यों दी? हनुमान जी को बुला के उन्होंने संदेशा सीता जी के लिए क्यों दिया? वहां लगता है भगवान ने उनको चूज कर लिया है, चुन लिया था, उनके ऊपर दया कर दी, उनके ऊपर विश्वास कर दिया। और जब हनुमान जी के ऊपर राम जी की दया हो गई, कृपा हो गई, उसके उपरांत तो पूरी दुनिया देख रही है क्या हो गया था। हनुमान जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सब राम जी की कृपा है। जहां पर भी कोई कार्य करना हो, राम जी का स्मरण करके फिर कार्य करते थे, उन्हीं का गुणगान गाते थे। और अभी तो राम जी खुद आगे चल के हनुमान जी को जब बोलेंगे कि हम बहुत धन्य हो गए, बड़े ऋणी हो गए, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी कुछ महिमा नहीं है, ये राम जी की कृपा की महिमा है, उनकी दया की महिमा है। तो ये तो सत्य है कि भगवान किसी किसी के ऊपर विशेष दया करते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन ये भी जानना बहुत आवश्यक होता है कि भगवान जो है वो राग द्वेष नहीं करते। दया के लिए पात्र बनना पड़ता है, खाली होना पड़ता है। आपने भगवान कृष्ण की बांसुरी की बात सुनी है? गोपियां जो है भगवान कृष्ण की बांसुरी से बोलती हैं कि हे बांसुरी, तुम कितनी धन्य हो, क्या भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है। भगवान सदैव तुमको
हाथ में लेते हैं, तुम्हारे माध्यम से गीत गाते हैं, तुमको अपने अधरों से लगाते हैं, अपने मन की भावना के अभिव्यक्ति का तुमको निमित्त बनाते हैं। काश काश हमको भी भगवान बना लेते, हम भी तुम्हारी जैसी किस्मत के वाले होते। बांसुरी के लिए ये जामवंत जी के वचन बिल्कुल सटीक है। जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ मंगल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सब धन्य हो जाते, सब कृपा करते, सब गुणगान गाते। तो बांसुरी ने अपनी गीता सुनाई। बांसुरी गीता सुनी आपने? अरे बांसुरी गीता नहीं सुनी तो क्या सुनी भाई। बांसुरी बोलती है कि बहुत आसान है, कोई भी बांसुरी पोटेंशियली बन सकता है, बस उस बांस को अंदर से खाली होना पड़ेगा। तुम अंदर से खाली हो जाओ तो देखो तो भगवान तुम्हारी बांसुरी बना लेंगे, वो गीत तुमसे भी गाने लगेंगे। यही सब भक्त लोग करते हैं। मन के अंदर से हरहु कलेश विकार, हमारे अंदर दुनिया भर के विकार हैं, क्लेश हैं, छोटापना है, भेद बुद्धि है, अभिमान है। अब ये भेद बुद्धि कहां के हो? अभी एक सज्जन यहां आश्रम में आए और कुछ भक्त लोगों से ये नहीं पूछ रहे थे कि अच्छा भगवान के सब भक्त लोग हैं, ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले हैं, ईश्वर के प्रति स्नेह रखने वाले हैं, हम भी ईश्वर के प्रति स्नेह रख रहे हैं, ये भी और हम दोनों भाई भाई। वैसे नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे हाँ भैया तुम्हारा प्रदेश कौन सा है, तुम्हारी भाषा कौन सी है? एक बोले कि हम तो गुजराती हैं, एक बोले हम मराठी हैं, एक बोले हम सिंधी हैं। अच्छा तुम ही हमारे भाई हो बस। इसको बोलते हैं मन के अंदर गंदगी, कलुष, विकार। ऐसे लोग इस पूरे जन्म में कभी भगवान को देख पाएंगे? कुछ भी सुन लो, वेदांत सुन लो, उपनिषद सुन लो, कुछ भी सुन लो, जब चश्मा ही भेद बुद्धि का, सेक्टेरियनिज्म का लगाया है, संप्रदाय का लगाया हुआ है, प्रदेश का लगाया हुआ है, तुमको क्या हर जगह भगवान दिखेंगे क्या? संभावना ही नहीं है। तुम पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम सोच रहे हो बड़ी बुद्धिमत्ता कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, इस संकुचितता से अपने आप को वंचित कर रहे हो। विवेक चूड़ामणि में ज्ञानी लोगों का परिचय देते हुए शंकराचार्य जी बोलते हैं, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। ज्ञानी वो होते हैं जो जाति, कुल, गोत्र इन सब से परे देखते हैं। क्योंकि कोई जाति, कोई गोत्र, कोई कुल हो, सभी तो परमात्मा के ही लोग हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में देखो वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तो है। हम कहां देख पाएंगे अगर हमारे मन के अंदर ऐसी ही छोटी बुद्धि बनी रहेगी? अगर जिसके मन के अंदर छोटी बुद्धि है, उसने कभी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखी है, शास्त्रों के प्रति नहीं रखी है, वो कहीं पर भी चला जाए, कैसे भी ज्ञान ले ले, कोई उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सदैव अपने छोटेपने का संताप,
अशांति, घुटन, अकेलापना, असुरक्षा, आसक्ति, ये सब उसी के जीवन में गति होगी, नियति होती है उसकी। तो बांसुरी बोलती है, हे बांस खाली हो जाओ। अगर तुम अंदर से खाली हो जाओ तो भगवान तुमको भी बांसुरी बना लेंगे। ये तो बड़ा आसान है कि भगवान के ऊपर जो है आरोपण कर दो, भगवान आपने इस पे दया करी इसलिए ये कर पाए, हमारे ऊपर तो करी नहीं थे, हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा कभी मत करना। भगवान के ऊपर आरोपण करना ये तो पाप का भागी होना होता है। इसीलिए भगवान तो सबके लिए समान है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, हमारे लिए कोई द्वेष नहीं है। तुम कैसा भयंकर भी पाप करो, हमारे लिए द्वेष नहीं होगे और हमारे लिए तुम प्रिय भी नहीं होगे। तुम बहुत भजन करोगे, हमारे पर्सनल दृष्टिकोण से हमारे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होगा तुम्हारे प्रति। लेकिन हां, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तो हमारी कृपा तुमको मिल जाएगी। बहुत गूढ़ रहस्य हैं सब, बड़े महत्वपूर्ण रहस्य हैं ये तो स्पष्ट है कि हनुमान जी को भगवान राम की दया मिल रही थी, लेकिन क्यों का ही उत्तर वेदांत में प्राप्त होता है। क्यों का उत्तर ही हमको हनुमान चालीसा की उन चौपाइयों में प्राप्त होता है, जहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे मन रूपी शीशे को साफ करो, हमारे अंदर से विकार और क्लेश समाप्त करिए। जो अपने अंदर से विकार दूर करता, अपने विकार को ही बुद्धिमत्ता समझ के अगर चलते रहो तो कौन दूर करेगा? उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। शास्त्र और गुरु तुमको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन आदमी के अंदर खुद ही जिम्मेदारी आनी चाहिए अपने सब छोटेपने, विकार, क्लेश को दूर करने के लिए। इसी को साधना बोलते हैं। अगर आप इस प्रकार की साधना करेंगे तो आपके ऊपर भगवान की दया आने लगेगी। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक रहस्य हमने प्रसंगवशात आपको बताया। आगे जो है वो जामवंत जी बोलते हैं, सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई, अर्थात जो कृपा बनने के लिए पात्र बना, बाकी संसारिकता को, व्यवहारिकता को, अनेकों छोटेपने को, विकारों को उसने रोग देखा, दोष देखा। जब तक हम अपने छोटेपने को, अपने विकारों को दोष नहीं देखते हैं, तब तक वो जाएंगे ही नहीं। यहां से ही प्रारंभ करना होता है। अपनी आसक्तियों को, अपने अटैचमेंट्स को, अपने विकारों को सबसे पहले जानो कि ये गलत है, ये दोष है, ये रोग के लक्षण हैं। जहां जानोगे तो मुक्ति चालू हो जाएगी। तो जिसके ऊपर आपकी कृपा है, अर्थात जो आदमी पात्र बना आपकी भक्ति के लिए, सोई विजयी, वही विजयी होता है जीवन में। वही विनयी, विनीत होता है, विनय उसके अंदर होता है, ह्यूमिलिटी।
गुण सागर, दुनिया भर के गुणों का वो सागर बन जाएगा। ईश्वर की कृपा के हम पात्र बन गए, विकारों को दूर करके हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन गए। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, और उसी के यश से, तासु सुजसु, उसके सुंदर यश से, प्रसिद्धि, महिमा, कीर्ति, त्रैलोक उजागर, तीनों लोकों में उसकी कीर्ति गुणगान गाई जाएगी। ये महिमा होती है। ईश्वर की कृपा के पात्र बनने का ये फल होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। देखिए, भगवान के पास गए, पहले उनका गुणगान गाया, उनकी महिमा बोली, फिर यहां पे अपने विषय पे आए। क्या बोलते हैं जामवंत जी? भगवान आपकी कृपा से भयउ सब काजू, आपकी कृपा से सब काम हो गया है। जो जो आपने हम लोगों को कार्य दिया था, सब कार्य कर दिया, हो गया। इसमें हमारा कोई विशिष्टता नहीं, आपकी कृपा से हुआ है। पल पल आपकी कृपा हम देखते आए थे। जब जब अपने अभिमान की हमने कोई भावना रखी, टेंशन ही आया। जिसको जिसको टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, अभिमान आता है, उसमें आप ध्यान देना, वो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण नहीं, अपने महिमा का गुणगान गाने लगा। बड़ी भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। मजा तो आता है, हमने करा, मैंने करा, मैंने वो करा, देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। अपनी कुछ भी महिमा को बोलने से ईगो फुलफिलमेंट तो होता है, लेकिन इसी में दुनिया भर के तनाव, विकार सब छुपे होते हैं। यही हम लोगों के शास्त्र मनीषी लोग हमको बताते। और जो दूसरी तरफ से भगवान की कृपा देखता है हर समय, भयउ सब काजू, आपकी कृपा से सब काम हो गया। काम भी हो जाता है, अभिमान भी नहीं होता है। असली बुद्धिमत्ता अभिमान को हैंडल करने में होती है। काम तो रोते गाते भी हो जाते हैं कई बार, और अगर नहीं रो रहे हो तो भी काम बन जाते हैं। बड़े जोश में जाओ, राक्षसों भी लोग काम बना लेते हैं, भक्त भी काम बना लेते हैं। लेकिन जो आदमी भगवान की कृपा से कार्य हुआ है, ये बात केवल बोलने की नहीं है, ये देखने की, अनुभव की। इसके लिए बहुत चिंतन मनन करना चाहिए, तब दिखाई पड़ता है। औपचारिकता या लिप सर्विस करते रहें तो आपके मन में विकार नहीं खत्म होंगे। बहुत ही स्पष्टता से देखो। जामवंत जी वो देख रहे हैं ऐसे, वो कहते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। आपकी जो सेवा करने का आनंद है ना, हम आपकी सेवा कर पाए, जो आपने कार्य दिया वो कार्य हम कर पाए, अच्छी तरीके से, दिलो जान से आपकी खुशी के लिए कार्य कर पाए, उसका एक आनंद होता है। हम तो अपने आप का जीवन सफल मानते हैं कि ऐसे कार्य में हम निमित्त बने। करने वाले तो आप ही थे, लेकिन निमित्त बनने का बहुत बड़ा आनंद होता है। हमारा तो जन्म ही सफल हो गया प्रभु।
अब ये सब भूमिका बना रहे हैं, इमरान जी बैठे हुए हैं, अब पॉइंट पे आए देखें। अब ये पॉइंट की बात है, अपने मन का जीवन दर्शन बता रहे, अपनी सोच बता रहे। फिर आगे बोलते हैं, नाथ नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी। हे नाथ, हे स्वामी, जो हनुमान जी ने कार्य करा है, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। 1000 मुख से भी हम उसको बोल नहीं पा सकते। इतना मल्टी डायमेंशनल काम था। मूल कार्य तो हो गया, लेकिन क्या क्या करके आए हनुमान जी। कितनों का दिल जीता, कितनों का दिल दहला दिया, सीता जी की सब शोक दूर कर दिया, उनको जो है वह धीरज बंधा दिया, नया जीवन का दान मिल गया। क्या क्या करा है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के दृष्टिकोण से हनुमान जी की यात्रा कितनी सफल थी। वहां की पूरी सेना का बीपी बढ़ जाता अब याद करके। सबसे बड़ी विजय तो यही है। आपका दुश्मन लड़ाई से पहले ही हार गया है। रावण की हालत खस्ता हो गई। बाकी वहां पे चर्चाएं चल रही थी कि अगर एक वानर ऐसा है तो बाकी सेना कैसी होगी। ये सब चल रहा था वहां पे। पूरा तीनों लोगों का विजयी था। ऐसा भयंकर आतंकवादी, वो लंका में इन्होंने क्या क्या करा है। राजघराने का एक व्यक्ति उनका मित्र बन गया है, वो जासूस हो गया। इनर रहस्य पता लगने का, एक ही यात्रा में सवेरे गए शाम को आ गए। ऐसा भी नहीं था कि वहां उस टाइम अंधेरा था, सूर्य अस्त से पहले आ गए थे। सूर्य उदय टू सूर्य अस्त लंका के लिए प्रलय थी। ये क्या आया यहां पे, कौन सी आंधी आई है। कैसे इनकी चर्चाएं करें। हनुमान जी का 1000 मुख से भी न जाई सो बरनी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी के चरित्र, हनुमान जी की जो जो वहां पे कारनामे थे, बड़े सुहाने सब उन्होंने बताए। जामवंत रघुपति सुनाए। और राम जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे सब। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। कृपा निधि का मन प्रसन्न हो गया। उनका मन प्रसन्न एक तो हो गया कि हाँ, सीता जी को जो है वो ढूंढ लिया गया, सीता जी को सांत्वना मिल गई, सीता जी को धीरज मिल गया, सीता जी को एक नया जीवन दान मिल गया है, और हमारा संदेशा मिल गया है, वो अंगूठी मिल गई। सब ये तो सब हो ही गया। और क्या क्या और हुआ है। इसे रामचरितमानस है ना, हनुमान चरितमानस भी हो सकता है पूरा। इतना कुछ कर गया है। लेकिन भगवान तो कुछ और भी देखते हैं, बाहर के कार्य नहीं देखते, क्योंकि कार्य तो उनकी कृपा के परिणाम होते हैं। कारण तो कृपा है, ये सब सफलता कार्य रूपा होती है। इफेक्ट्स हैं, कॉज तो कुछ और है। कॉज तो बैठे हुए हैं, साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं, और ये तो जानते हैं कि हमारी कृपा से क्या क्या हो जाता है।
जो अच्छा पात्र है वो भगवान की कृपा से क्या क्या कर सकता है, भगवान के लिए थोड़ी छुपा हुआ है। तो भगवान बड़ी शांति से बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मन अति भाए, मन बहुत खुश हो गया। पुण्य हनुमान हर्षि अलाए, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान इधर आओ, और एकदम उनको गले से लगा लिया, और फिर अपने पास बैठा के पूछते हैं, कहु तात के बात जानकी, जानकी कैसी है हमको सुनाओ, सब पूरा कहानी सुनाओ। राम जी तो उनको बैठा रहे थे, हनुमान जी नीचे चरण पे बैठ रहे थे। फिर ज्यादा भगवान ने आग्रह नहीं करा, वो चरण में ज्यादा कंफर्टेबल थे, तो वहां पास में बैठा के उनसे फिर बात कर रहे हैं। कहु तात के ही बात जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। वो कैसे रहती है वहां पे, राक्षसों के बीच में, और अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है वो रहती कैसे हैं, करति रक्षा सो प्राण की। बहुत ही दुभर है वो, कितना जो है वो मुसीबत की परिस्थिति है। भयंकर राक्षस एक से एक, रावण खुद, तो भी जो है अपनी रक्षा प्राण की, अभी तक जीवित हैं, कैसे कर रही है वो। तो राम जी बड़ी आत्मीयता से, बड़े प्रेम से वो पूछ रहे हैं, और हनुमान जी ने देखिए उत्तर उनको कितना सुंदर उत्तर दिया। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। बोलते भगवान प्राण तो निकलने की बहुत कोशिश करते, लेकिन निकल नहीं पा रहे। कैसे कैसे नहीं निकल पा रहे हैं, क्या करती है वो बोलते हैं, नाम पाहरु दिवस निसी। आपका जो नाम है ना, वो पहरेदार है, वहां वो चौकीदार है। नाम पाहरु, पहरा दे रहा है वो, दिन रात निसी, दिवस निसी, दिन और रात सतत नाम जब चलता रहता है। आपके नाम का सतत स्मरण हो रहा है, और आपका नाम पहरा दे रहा है। अब जब आपका नाम पहरेदार है, जब वो चौकीदार है, तो कौन निकल पाए और कौन उनको भी कुछ कर पाए। ये आपके नाम की महिमा है प्रभु, वो आप ही जानते हैं। आपका नाम मात्र से ये प्रभाव पड़ रहा है कि वो चौकीदार की तरह खड़ा है, न कोई अंदर जा सकता है, न कोई बाहर निकल सकता है। ऐसा चौकीदार जोरदार खड़ा हुआ है, और अंदर तो सब निर्मल हो जाता है। ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका जो सतत ध्यान कर रहे हैं ना, वो दरवाजा है। सतत ध्यान चल रहा है तो दरवाजा तो बंद पड़ा हुआ है। अब प्राण कई बार निकलना चाहे भी तो ओपनिंग कहीं तो होनी चाहिए।
सबको निकलने के लिए दरवाजा तो चाहिए ना, कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो आपका ध्यान इतना अच्छी तरह से कहीं लगा रहता है आप में कि दरवाजा ही बंद रहता है। लोचन निज पद जंत्रित, और उनकी आंख जो है ना वो सतत अपने चरणों में लगाई रहती है, और यही यहां पे ताला लगा हुआ है। लोचन निज पद जंत्रित, यही यंत्र है, यही ताला लगा हुआ है। अब आंख सतत पैर में टेके रहते हैं, मन में सतत आपका ध्यान रहता है, आपके नाम का सतत जप चलता रहता है। जाहि प्राण के ही बाट, प्राण निकले तो निकले कैसे। देखो हनुमान जी ने वो सीन देखा और वर्णन जो कराना है यहाँ पे, थोड़ी देर खुद अपने आप को खड़े होके देखो। वहां पे सीता जी के पास से आए हो और सीता जी का हाल सुनाना है राम जी को, कैसे अपना प्राण बनाए रखती हैं। ये सोचो हम कैसे उत्तर देंगे, आप कैसे उत्तर देंगे, सोचो। ओरिजिनल उत्तर, पढ़ा पढ़ा है नहीं कहीं का कोई देखा देखी का शेर नहीं मानना, कोई कविता नहीं मार देना, अपने ओरिजिनल शब्द तुम्हारे क्या होंगे, तब हनुमान जी की महिमा पता लगेगी। क्या सूक्ष्म चिंतन है। देखिए साहित्य, अच्छे साहित्य का प्रयोजन होता है बहुत ही सुंदर सूक्ष्म अभिव्यक्ति। कोई बहुत ही सुंदर सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए हर व्यक्ति को अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए। हमने देखा है अनेकों को जो है किसी से बहुत ही प्रेम हो जाता है तो उनको प्रेम पत्र लिखना नहीं आता है। एक हमारे मित्र थे, उनको कहीं पे प्रेम हो गया, फिर बोल रहे थे क्या करें, क्या लिखें क्या लिखें। बोले यार हमको क्या पता, हमको कोई डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो बोलते फिर क्या करें। बोले जाओ बाजार में कोई किताब ढूंढ के लाओ। तो एक नहीं 3-3 किताब लाया और पूरी किताब पढ़ी उसने। कि अच्छा हम प्रेम करते हैं, भावना के भी व्यक्ति ऐसे करी जैसे, अनेकों कागज लिखे फाड़ के फेंक दे। बोला नहीं मजा नहीं आ रहा है पूरा। भावना के भी व्यक्ति बड़ी सूक्ष्म चीज होती है, बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए उसमें। उससे पता लगता है हनुमान जी कैसे भाव को भांपते हैं और कैसे भी व्यक्त करते हैं। ये कोई भी शब्द सीता जी के तो थे नहीं, ये ओरिजिनल उन्हीं के। ये कोई संदेश तो था नहीं उनका, ये तो परिस्थिति का वर्णन था कि कैसे उनके प्राण की रक्षा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं हनुमान जी के वचन जहां जहां आते हैं ना, बहुत ध्यान से देखना। अद्भुत, सूक्ष्म, गंभीर, शिष्टाचार वाला, अद्भुत, यही शब्द जो है हनुमान जी के वाणी के लिए प्रयोग होते हैं। तो ऐसा जो है वो हनुमान जी ने बताया राम जी को। और फिर आगे बोलते हैं कि हे प्रभु, चलते हुए उन्होंने हमको ये चूड़ामणि दी है। फिर आगे उनको चूड़ामणि देते हैं। वो फिर आगे के जो है दोहे के बाद का प्रसंग है। तो अब हम देख रहे हैं समय हो गया है, तो अब यहाँ पे ही आज विराम लेते हैं। और वो प्रसंग बहुत ही सुंदर, संवेदनशील, मन को द्रवित कर दे वाला, बड़ा भक्ति भाव वाला प्रसंग है। तो उसको बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, प्रेम से उसको हम लोग कल देखेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महा नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है हमारे एक लखनऊ के शिष्य के द्वारा। बड़े धर्मनिष्ठ, बहुत ही अध्यात्म प्रेमी, सतत जो है वो ज्ञान में रमने वाले, और बड़ा सुंदर नाम है हरे राम पांडे जी। तो हरे राम पांडे जी ने अभी वो लखनऊ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट में कार्यरत हैं और शीघ्र ही बड़ी लंबी इनिंग्स के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने आज के प्रवचन के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। हरे राम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आपकी ज्ञान में निष्ठा ऐसी बढ़िया बनी रहे, और जब आप जहाँ कार्य से निवृत्त होते हैं इसी ज्ञान में और दिलो जान से आप समर्पित होंगे, ये हमको विश्वास है। आप घर में भी रहते हुए कैसे अपना एकांत में रह के भजन पूजन करते रहते हैं, ये हमको सब पता है। तो आपको और आपके परिवार को सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको बहुत शुभकामनाएं, और आपकी सेवा के लिए भी आपको बहुत आशीर्वाद। हरि ओम।